I gave you my heart. हेलो दोस्तों, मैं आपका शुभचिंतक आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं नेताजी का चश्मा, जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है। इस पाठ में मुख्य किरदार है हालदार साहब का। हालदार साहब कंपनी के एक अधिकारी थे। हालदार साहब कंपनी के काम से उस कस्बे में से गुजरा करते थे। कस्बा छोटा था, अधिकतर मकान कच्चे थे। एक नगरपालिका भी थी। लगता है उस पालिका ने कभी कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक मूर्ति लगवा दी होगी। मूर्ति देखकर लगता था कि जैसे वह मजबूरियों के कारण किसी स्थानीय कलाकार से बनवाई गई होगी। शायद कस्बे के एकमात्र स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने उस मूर्ति को 1 महीने में बनाकर पटक देने का वादा किया होगा। मूर्ति टोपी से कोट तक 2 बटन तक थी। उसकी कुल ऊंचाई 2 फुट थी और वह काफ़ी सुंदर लगती थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो इन नारों की याद आती थी। हालदार साहब को आते आते मूर्ति की एक बात खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा तो नहीं था, यानी संगमरमर का नहीं था। उसकी जगह एक सचमुच का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। पहली बार उन्होंने देखा तो उनके होठों पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, यानी कि वह आश्चर्यचकित हो गए। पत्थर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मा, ये बढ़िया आइडिया है भाई। हालदार साहब जीप में बैठे बैठे सोचने लगे कि इस कस्बे के नागरिक सचमुच देशभक्त हैं। वे नेताजी के चश्मा पहनाकर कम से कम नेताजी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। हालदार साहब का कौतुक तब और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि अगली बार मूर्ति पर लगे चश्मे का फ्रेम बदल दिया गया है। तीसरी बार फिर फ्रेम बदला दिखाई दिया। हालदार साहब ने सचमुच सोचा, यह बहुत बढ़िया आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, पर चश्मा तो बदल सकती है। आखिरकार हालदार साहब ने एक बार अपनी जीप रुकवा ली। उन्होंने चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि ये नेताजी के फ्रेम कौन बदलता है। पान वाला मोटा सा खुश मिजाज आदमी था। उसने बताया कि ये फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। अगर किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आ जाता है तो वह उस ग्राहक को वह चश्मा दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा पहना देता है, मानो इससे उसे चोट लगती हो। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि उसे मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब यह सुनकर द्रवित्र हो गए, मतलब वह बहुत उदास हो गए, चकित हो गए। उनका अनुमान सही निकला। यह मूर्तिकार सचमुच कस्बे का अध्यापक था। लगता है वह 1 महीने के कम समय में मूर्ति बनाते बनाते चश्मे के बारे में कुछ तय ही नहीं कर पाया। यह असफल रह गया होगा, या फिर चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर लगा दिया होगा और वह निकल गया होगा। हालदार साहब को यह सब विचित्र लगा। उन्होंने एक बार फिर से अपनी जीप पान वाले के पास रुकवा ली। पूछा, यह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था? यह आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था? इस प्रश्न पर पान वाला हंसा, मुस्कुराकर बोला, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा साहब, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, उसी से बात कर लो आप, फोटो वोटो छपवा दो उसकी अखबार में आप। हालदार साहब को एक देशभक्त का ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए आ रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे थे। पता चला कि वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। हालदार साहब पूछना चाहते थे कि फिर इसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, परंतु ना तो पान वाले के पास फुर्सत थी, न जीप के ड्राइवर के पास। उस दिन के बाद कोई 2 साल तक लगातार वे आते जाते मूर्ति की ओर देखते रहे। कभी चश्मा गोल होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, परंतु कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा ही नहीं था। उस दिन
पान की तथा चौराहे की सारी दुकानें बंद थी। अगली बार आकर उन्होंने पान वाले से पूछा कि इस बार मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। पान वाले ने अपनी आंखें पोंछते हुए उदास स्वर में बताया कि कैप्टन मर गया है। यह सुनकर हवलदार साहब उदास होकर जीप में बैठकर चले गए। वे सोचने लगे कि उस देश का क्या होगा जहाँ के निवासी देशभक्त बलिदानियों पर हंसते हैं और स्वयं बिकने के मौके ढूंढते हैं। यानी कि जो देशभक्त हैं लोग, समाज के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उस ऐसे समाज का क्या होगा। वह बहुत परेशान हो गए। हवलदार साहब 15 दिन बाद फिर से उस कस्बे से होकर गुजरे। सोचा कि अब वे बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति को नहीं देखेंगे, परंतु जैसे ही चौराहा करीब आया, हवलदार साहब ने चीख कर आदेश दिया, जीप रोको। उन्होंने देखा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा है, जैसे कि छोटे बच्चे बना देते हैं। यह एक छोटा सा प्रसंग देखकर उनकी आंखें नम हो गई। उन्हें बहुत खुशी हुई कि छोटे बच्चों ने उन पर, नेताजी पर चश्मा लगा रखा है और उन्हें देश का भविष्य उज्जवल दिखाई दिया। तो दोस्तों, ये था इस पाठ का सार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सबसे लेटेस्ट और सबसे नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।